अगर आपकी अपराजिता की प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज की वीडियो में ये डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट में हो रही है तो उसको आप कुछ ही दिनों में जो है बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अपराजिता के प्लांट में जो पत्तियों के पीले होने का कारण है वो 5 कारण होते हैं। तो आपको देखना रहेगा कि आपके प्लांट में इनमें से क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके प्लांट में जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, ना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पुराने पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको इस तरीके से पीले पत्ते दिख रहे हैं, आपके प्लांट में आपको पत्तों पर धब्बे दिख रहे हैं पीले और हरे रंग के, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला कारण है कि जब हम प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी की अधिकता की वजह से पोषक तत्व निकल जाते हैं और प्लांट जो है अच्छे से हवा नहीं ले पाता है। मिट्टी जो है कंपाउंड हो जाती है, गीली गीली सी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में हमें इस तरह की जो है कुछ चीज़ें जैसे पत्तियों का पीला होना दिखने लग जाता है। दूसरा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि आयरन की और मैग्नीशियम की जो कमी है उसके वजह से भी आपको अपने प्लांट के ऊपर जो है इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि पत्ते जो हैं कुछ कुछ हरे और कुछ कुछ पीले इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम की जो कमी है उसको हम कैसा पूरा करेंगे वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा कारण। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो पोषक तत्व हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उनके साथ साथ अगर आपके प्लांट की जो जड़ें हैं नीचे से कंपाउंड हो गई हैं, मतलब आपने बहुत टाइम से अपने प्लांट की जो है रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो ये एक कारण हो सकता है कि जो जड़ें हैं नीचे फंसने लग गई हैं, रूट बाउंड हो गया है और उसकी वजह से प्लांट जो है अच्छे से पोषण नहीं ले पा रहा है। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है और उसके पत्ते जो हैं पीले होने लग जाते हैं। इसके बाद जो कारण है आपके प्लांट का स्ट्रेस में आना भी है, क्योंकि जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा एक्सेस धूप में रहता है तो आपका प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो है प्लांट की पत्तियां जो है अपराजिता की पीली होने लग जाती हैं। तो हमें जो है जो दोपहर की 1 से 4 बजे की जो धूप है वो अपने प्लांट को नहीं देना है। या तो आप ऐसी लोकेशन पर रखिए जहाँ पर इसको ये धूप मिले ना, या फिर आप जो है ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो धूप है वो आधी हो जाएगी। आप 50% वाला या 75% वाला ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही नेट जो हैं डायरेक्ट धूप से आपके प्लांट को बचाएंगी। तो अगर स्ट्रेस की वजह से ये पत्तियों का पीला होना दिख रहा है आपको, तो वो जो है पूरे तरीके से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब जो सबसे आखिरी कारण है जिसकी वजह से पत्तियां पीली हो सकती हैं वो है कीड़ों का अटैक की वजह से, या तो माइट्स या मिलीबग का अटैक हो सकता है। मिलीबग अगर होगा तो आपको जो है प्लांट में इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वाइट कलर के रुई के जैसे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। अगर माइट्स का अटैक है तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। तो अब हम इन चीज़ों को कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे इनको समाप्त कर सकते हैं जिससे प्लांट जो है पूरे तरीके से ठीक हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र से स्टार्ट करनी होगी, जिससे हमारे प्लांट की हम टो से टिप तक जो है केयर कर सके। अब खाद लगाने से पहले आपको सबसे पहला काम करना होगा, अपने प्लांट की गुड़ाई करनी होगी। अगर आप खाद पहले लगा चुके हैं तो भी आपको ये काम करना है। अगर आपकी प्लांट की मिट्टी सख्त हो रखी है और उसमें हवा नहीं पहुंच रही है तो भी जड़ें जो है अच्छे से हवा नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से भी आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले हमने कर दी है अपने प्लांट की गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद में मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गोबर की खाद है एकदम काली और सड़ी हुई जो खाद होती है वो होनी चाहिए। अब कार्बनिक खाद डालने के बाद में दूसरी खाद की बारी है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि अगर आपने अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग की है और ओवर वाटरिंग की वजह से और ज़्यादा देर पानी इकट्ठा रहने की वजह से जो जड़ों में रोग हो जाता है, जिसे कि हम नीमाटोड के नाम से जानते हैं, अगर इस तरह का कोई रोग हुआ है तो आप 1 मुट्ठी के करीब जो है इसमें नीम की खली यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। ये जड़ों में होने वाले रोगों से रोकथाम करेगी और मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाएगी। अब पत्तियां जो हैं बहुत ज़्यादा लश ग्रीन रहें, इसके लिए मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया हुआ है फिश मील करके। इसके अंदर जो है नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और इसका यूज़ करने से पत्तियां जो हैं काफ़ी हरी भरी और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से मिलते हैं। तो 1 चम्मच के करीब जो है मैं ये नाइट्रोजन पाउडर अपने प्लांट में डाल रही हूँ।
मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आधा चम्मच के करीब मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डाल दूंगी। अब इन सारी खादों को जो है आपको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है और इसके बाद हम बनाएंगे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि हमें अपने प्लांट में डालना है। साथ ही इसके ऊपर हमें स्प्रे भी करना है जिससे पत्तों के ऊपर जो कीड़े होंगे या जो रोग होगा, जैसे कि मैंने माइट्स और मिलीबग आपको बताया, तो उनको भी हटाने के लिए हमें स्प्रे करना होगा। तो एक हम स्प्रे बना लेते हैं। अब जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें बनाना है उसके लिए मैंने लिया है ह्यूमिक एसिड और 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी के अंदर आपको जो है 1 चुटकी या 1.5 चुटकी के करीब ह्यूमिक एसिड लेना है और इसको डालना है। एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है कि पानी डालने का जो है आपको नियम नहीं बनाना है। आपको पानी तब डालना है जब आपके प्लांट की जो मिट्टी है अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अगर आप नियम बनाएंगे और डेली प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होगी फिर भी पानी डालेंगे तो इस तरह की समस्या जो है आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकती है। एक बार जो है भरकर अच्छे से पानी डालिए अपने प्लांट में और उसके बाद में पानी तभी डालिए जब इस प्लांट की जो मिट्टी है 2 से 1.5 इंच तक की मिट्टी बिल्कुल आपको सूखी हुई नज़र आए। अब हम अपने प्लांट के लिए स्प्रे बना रहे हैं। तो 1 लीटर की बोतल ली है जिसमें पानी ले लिया है। उसके बाद में जो है इसमें हम करीब 3 ml के करीब डालेंगे नीम ऑयल। और नीम ऑयल आप देखिए ये जो है 300 ppm का है। तो जैसा कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नीम ऑयल के स्प्रे के बाद में उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं जैसा कि मैं बताती हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जो नीम ऑयल है सही ppm का होना चाहिए और इसका जो टाइम है स्प्रे करने का वो भी सही होना चाहिए। मेरा नीम ऑयल जो है पानी में सॉल्युबल है तो इसमें मैं जो है लिक्विड सोप नहीं डाल रही हूँ, लेकिन वहीं आपका नीम ऑयल अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है तो आपको इसमें लिक्विड सोप डालना रहेगा। अब नीम ऑयल का रिजल्ट आपको पूरा और अच्छे से मिले इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नीम ऑयल का स्प्रे करते टाइम आपको टेम्परेचर देखना है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग कीजिए, बिल्कुल सुबह सुबह के समय जब टेम्परेचर कम होता है, या फिर शाम के समय पर कीजिए, क्योंकि अगर आप धूप में इसका स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपके पत्ते जो है साथ ही साथ इसकी वजह से ख़राब हो जाएंगे और कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना कम टेम्परेचर होता है उतना अच्छे से हमें जो है स्प्रेस का जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो शाम के समय पर इसका इस्तेमाल कीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर जो है ऑप्शन यही होता है। सुबह के समय क्योंकि आप धूप जल्दी निकल आती है और जो आप देखेंगे कि प्लांट इसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। साथ ही साथ इसका स्प्रे जो है आपको हर 7 दिन में करना है। अगर आपके प्लांट के ऊपर आपको ज़्यादा रोग दिख रहा है तो आप 2 से 3 दिन के बाद जो है इसको रिपीट कर सकते हैं। एक काम आपको और करना है, जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं उसके नेक्स्ट डे जो है आप सीविड लिक्विड का स्प्रे कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, प्लांट की ग्रोथ तेज होगी और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और कोई अगर आपका सवाल है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया है, मुझसे छूट गया है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो वो भी जो है मैं क्वेश्चन आपका जो है आंसर दे दूंगी जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। एक काम आपको इस टाइम पर और करना है, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसमें कलियां मत लीजिए, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको होने दीजिए। जैसा कि मैंने आपको एक रील के जरिए बताया था कि जितनी भी छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं अगर आप उन कलियों को लेने लग जाएंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है उस वजह से भी थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि प्लांट जो है फ्लावरिंग पे फोकस करता है और फिर उसके बाद में जो है बीजों पे फोकस करने लग जाता है। तो इस टाइम पर जो है आप कलियां मत लीजिए। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और प्लांट बड़ा है तो आप उसमें कलियां ले सकते हैं। साथ ही साथ प्लांट को घना बनाने के लिए जितना हो सकता है उतनी अपने प्लांट की जो है आप पिंचिंग कीजिए, आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना बनेगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।